हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक साइंस टीचर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला के बारे में। अल्फाबेट क्या होते हैं तो देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं ये सब डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। अच्छा से देखिएगा, इसको 100% समझ में आ जाएगा। देख लीजिए तो पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं आपको मालूम है तो कमेंट में बताइए, वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के समस्त समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला स्वर जिसे वोवेल कहते हैं, और दूसरा व्यंजन जिसे कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु। उसके बाद री होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ और औ होता है। देख लीजिए 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। और दो अयोगवा होता है। देख लीजिए अयोगवा की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन होता है? तो एक होता है अनुस्वार और एक होता है, इसको अंग भी बोलते हैं अपने लोग। तो अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों क्या है? अयोगवा है। ये दोनों क्या है? अयोगवा है। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को पास भी, और इसका नोट बना लीजिए आप लोग, ठीक है? या स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। हमें इसको मिटाना पड़ेगा इससे आगे डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले स्वर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हर्ष स्वर, और एक होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो देख लीजिए, हर्ष स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। ये क्या होती है? ये होता अ, हर्षी, हर्षु और री। ये क्या है? हर्ष स्वर समझ में आया? हर्ष स्वर का उच्चारण करने में कम समय लगता है। ये अ, हर्षी, हर्षु और री होता है। इसके बाद हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दीर्घ स्वर
तो जिन स्वरों की, जिन स्वरों को उच्चारण उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आ हो गया, दीर्घी हो गया, दुर्गु हो गया, ए हो गया, आई, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। ये हर स्वर और दीर्घ स्वर आप लोग को समझ में आया। ओ औ भी होता है, ओ औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग आगे चलेंगे व्यंजन के बारे में, व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, तो देख लीजिए व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन, देख लीजिए व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों की उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है, इसकी संख्या 33 होती है। जैसे देख लीजिए, क हो गया, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? क वर्ग, इसको बोलते हैं क वर्ग। च, छ, ज, झ, या, ये क्या है? च वर्ग, ये च वर्ग है। ट, ठ, ड, ढ, न, इसको बोलते हैं ट वर्ग। ट, थ, ड, ढ, न, इसको बोलते हैं त वर्ग, इसको बोलते हैं त वर्ग। इसके बाद होता है प, फ, ब, भ, म, इसको प वर्ग बोला जाता है, प वर्ग। एक होता है य, र, ल, व, तालम स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसको उष्मा बोला जाता है। उष्मा, इसको उष्मा बोला जाता है। समझे? यहाँ तक क्लियर हुआ? इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है? तो एक होता है अक्ष, एक होता है तरह, एक होता है ज्ञा और एक होता है षड़। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो ये समझ में आया आप लोग को? वर्णमाला समझ में आ गया, व्यंजन स्वर समझ में आ गया। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर।
ये समझ में आ गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग और संयुक्त व्यंजन, ये सारे क्लियर हुआ। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।